नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। उस पाठ का नाम है वणिजा कृपणता। कंजूस बनिया की कहानी है। उस पाठ में एक बनिया है जो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। वह हमेशा व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अपने गांव के बगल में जो शहर था वहाँ हमेशा जाते थे। प्रत्येक दिन कमा कर आते थे। एक दिन की बात है कि वे अपने व्यापार से 4,000 रुपये कमाए थे। कमा कर घर वापस आ रहे थे तो कपड़ा के पॉकेट में रुपये रख कर तब अपने पॉकेट में रखे थे। तो जब वो अपने गांव के सीमा तक आए तो देखे कि जो रुपया हम रखे हैं पॉकेट में, वह रुपया वाला हमारे पॉकेट के अंदर है। जब वे घर पहुँचे तब देखे कि हमारे रुपये गिर गए हैं, पॉकेट में नहीं है। अब उनको अंदाज लगा कि हमारे ही गांव के किसी व्यक्ति को मिला होगा वह रुपया वाला पॉकेट। अपने गांव के मुखिया के पास गए और जाकर बोले कि मुखिया जी देखिए, मैं व्यापार के लिए प्रत्येक दिन अपने गांव के शहर में जाता हूं। आज भी मैं गया था। तो आज हम अपने व्यापार से 4,000 रुपये कमाए थे। घर लौट रहे थे तो अपने गांव के सीमा तक जब आए हैं तो देखे हैं कि हमारे रुपये हमारे पॉकेट में हैं, लेकिन जब मैं घर पहुंचा हूं तो हमारे रुपये गिर गए हैं। जिस पॉकेट में मैंने रुपया रखा था वो पॉकेट गिर गया है। आप इसका सूचना पूरे पंचायत में दे दीजिए कि जिस व्यक्ति को मिला होगा वो ला करके दे देंगे। वह उस बनिया के कहने के अनुसार मुखिया पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दिए कि एक बनिया के 4,000 रुपये खो गए हैं। जिस व्यक्ति को मिला होगा ला कर दे देंगे। उनको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। खुशी में 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। संयोग से एक वृद्धा औरत, बूढ़ी माँ, मंदिर से पूजा करके लौटी थी। रास्ते में वह रुपया वाला पॉकेट गिरा था। उस पॉकेट को लाई, घर पर लाकर रख दी। खोल कर नहीं देखी थी कि इसके अंदर क्या है। वह जब मुखिया का घोषणा सुनी कि मुखिया का घोषणा हो रहा है किसी का रुपया खो गया है, तो वह अंदाज लगाई कि हमको जो पॉकेट मिल गया है शायद वही पॉकेट हो सकता है। इसलिए वह पॉकेट को उठाई और मुखिया जी के यहाँ ले गई। ला करके मुखिया जी को दी पॉकेट और कही कि मुखिया जी, मैं आपका सूचना सुनी हूँ तो यह पॉकेट लाकर आपको दे रही हूँ। यह पॉकेट हमको मंदिर से लौटते समय रास्ते में मिला है। खोलकर मैं नहीं देखी हूँ इसके अंदर क्या है, लेकिन आपकी सूचना को सुनकर मैं आई हूँ यहाँ, आपको दे रही हूँ। अब जिस व्यक्ति का रुपये खो गए हैं उसको बुलवा कर पहचान करवाइए कि यह पॉकेट उनका है कि किनका है। अब मुखिया जो है उस वृद्धा माँ के ईमानदारी से खुश होकर उनको नमस्ते प्रणाम भी किए और अपने नौकर को भेजे कि जाओ उस बनिया को बुला कर लाओ। नौकर गया, बनिया को सूचना दिया कि चलिए आपके रुपये जो गिरे थे वो मिल गए हैं, चलिए आप लेकर आइए। जब वह दौड़ते हुए मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचा बनिया, तो मुखिया जी पॉकेट दिखाए कि यही पॉकेट है। तो बोला कि हाँ यही है। तो कहे कि ठीक है, एक काम कीजिए, अब 400 रुपया जो इनाम रखा गया है आप इस वृद्धा माँ को दे दीजिए निकाल करके। अब वह बनिया जो है दिमाग लगाया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए, अब कौन चाल चले दिमाग लगावे कि इनाम वाला रुपया नहीं देना पड़े। वह मुखिया जी के दरवाजे पर जितने लोग थे सब लोगों के सामने निकाल कर गिनने लगा और गिन कर बताया कि मुखिया जी इसमें 4,000 ही रुपये हैं, हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं। मुखिया जी कहे कि पहले क्यों नहीं बताया।
पहले बताना चाहिए कि हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं। तो इस समय कह रहा है कि 4,400 खो गए हैं, पहले बताया था कि 4,000 खो गए हैं। तो बोला कि मैं उस समय भूल गया था, आपसे नहीं कह पाया। मुखिया जी कहे कि अब भी बोलो कि कितना रुपये तुम्हारे खो गए हैं। तो वो बोला कि 4,400। मुखिया जी कहे कि इस पॉकेट में कितने रुपए हैं। तो बोला कि 4,000। ये जो इनाम का राशि रखा गया है ना, 400 रुपया देना इनाम, यह रुपया जो है अपने निकाल ली है। मुखिया जी समझ गए कि ओ ये बनिया जो है केवल कंजूस नहीं, यह झूठा भी है और सत्यवादी भी है। मुखिया जी फिर पैसा ले लिए, कहे कि तुम्हारा 4,400 खो गए हैं तुम्हारे कहने के अनुसार, इसमें 4,000 ही रुपये हैं, इसलिए यह पॉकेट तुम्हारा नहीं है, तुम घर जाओ। अब मुखिया वो बनिया जो है पाया हुआ रुपया फिर गंवा दिया, रोते बिलखते घर चला गया। मुखिया जी बहुत ईमानदार थे, सत्यवादी थे, वो न्यायी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने ईमान को नहीं गंवाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, कंजूस भी नहीं बनना चाहिए। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर लिखिए कि इसमें आपको क्या लाभ मिला। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे हमारे इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा आवाज़ मेरा, तो आपको सब समस्या जो है इस पाठ से हल हो जाएंगे। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।